नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कला तथा संस्कृति से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लावनी। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है लावनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधी। कबीर हिंदी की अवधी भाषा में लिखते थे। अगला प्रश्न है, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणता। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में गुणता में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच 12 वर्ष का अंतराल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोबुर्जिया किस देश का राष्ट्रीय था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोबुर्जिया फ्रांस देश का राष्ट्रीय निवासी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। निम्नलिखित में से प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकला। यामिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधीनगर, गुजरात। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रम्पेट। निम्न में से ट्रम्पेट जो वाद्य यंत्र है वो बिना तार का है। अगला प्रश्न है, सहतारा सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। सितार का जनक अमीर खुसरो को समझा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीथोवन एलवी। बीथोवन एलवी जो कला का संगीतकार है वो बहरा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगढ़। किशनगढ़ में भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आन। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र है आन। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1927 ईस्वी में। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना 1927 ईस्वी में आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरबा नृत्य गुजरात में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। मोहिनी अट्टम का विकास केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र रहा है शास्त्रीय संगीत।
अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से लोकप्रिय है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मयूरभंज का छाओ। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मयूरभंज का छाओ। अगला प्रश्न है, चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लिप कला। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्लिप कला कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संतूर। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य है संतूर। अगला प्रश्न है, गांधार कला की किस काल में विकसित हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुषाण काल में। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिसी। गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य शैली में निपुण थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आलम आरा। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम शैली के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मा सुब्रमण्यम। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से पद्मा सुब्रमण्यम ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। निम्नलिखित में से एम.एस. सुब्बलक्ष्मी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित में से राजा रवि वर्मा चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु दिगंबर पलुस्कर। निम्नलिखित में से विष्णु दिगंबर पलुस्कर एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वीणा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है वीणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नादस्वरम। निम्नलिखित में से नादस्वरम जो है एक सुशीर वाद्य है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ ठाकुर। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत था अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। बिरजू महाराज ने कथक नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य। मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।